एक समय की बात है। भारत के पूर्वी हिस्से में एकाम्र नाम से एक घंट जंगल था। उस जंगल के पास ही एक गांव था जिसका नाम भुवनेश्वर था। वहां के सभी लोग ईंधन के लिए पूरी तरह उस जंगल के ऊपर निर्भर करते थे। वहां के सारे लोग हर दिन जंगल से लकड़ी काटकर अपने अपने घरों में लाते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गया। रामू नाम का एक व्यक्ति हर दिन की तरह जंगल में कुल्हाड़ी लेकर गया लकड़ी लाने को। उधर चारों ओर देखा और सोचा कि कौन सा पेड़ काटूं। तब उसे एक अद्भुत पेड़ दिखाई दी। वह उस पेड़ के पास गया और उसे काटने लगा। तब वह पेड़ जाग उठा और लकड़हार से कहा, क्यों भाई, तुम्हारी अकल कहीं घास चरने गई है जो अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। तब रामू ने कहा, अबे मूर्ख पेड़, में तो तुझे काट रहा हूं और तू कह रहा है मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं। मेरी मति नहीं, तेरी मति मारी गई है। तब पेड़ बोला, मूर्ख प्राणी, ठीक है तो आज ये फैसला हो जाए कि कौन सही है। रामू ने कहा, ठीक है। पेड़ ने कहा, ये बताओ, तुम जो सांस ले रहे हो जीने के लिए, उसमें कौन सा पदार्थ भीतर ले रहे हो? रामू ने कहा, ऑक्सीजन। पेड़ ने पूछा, वो कहां से आता है? रामू ने कहा, प्रकृति से। पेड़ ने पूछा, जब तुम सांस छोड़ते हो उसमें कौन सा पदार्थ छोड़ते हो? रामू ने कहा, कार्बन डाइऑक्साइड। तब पेड़ ने कहा, एक बात याद रखो दोस्त, ऑक्सीजन पेड़ के वजह से प्रकृति में आता जिसे तुम इंसान सांस लेते हो, और तुम सब जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक और जहरीले छोड़ते हो उसे हम सब सोख लेते हैं और तुम्हें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। अगर तुम लोग ऐसे ही हमें काटते चलोगे तो एक दिन ऐसा आएगा इस दुनिया में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। और तुम लोग जो सब प्रदूषण मचा रहे हो ना, दुनिया भर के कारखाने से लेकर दुनिया भर की खतरनाक गैस को फैला रहे हो, अगर हमारे तादाद कम हो गई ना, तब धरती का ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगा। इंसान तो छोड़, एक कीड़ा भी नहीं बचेगा। प्यारी सी धरती नर्क बनाएगी। अब बता, ऐसा कर तुम इंसान अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो या नहीं? रामू ने अपनी गलती का एहसास किया और कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ से कहा, है दोस्त, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर देना। तब पेड़ बोला, दोस्त मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर एक शर्त पे, अगर तुम हर दिन एक पेड़ लगाओगे और उसके सही से देखभाल करोगे, और हाँ, जो भी कोई पेड़ काटता होगा उसे तुम विरोध करोगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। रामू ने पेड़ की शर्त पर सहमति देते हुए वहां से चला आया। उस दिन से रामू खाली जगहों में, रोड के किनारों पर, ऐसे सब जगह पेड़ लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सतर्क कराता है कि अगर पेड़ ना रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए आप सबको हमारे परिवार की तरफ से ये निवेदन है कि हर दिन ना हो लेकिन हफ्ते में एक पेड़ जरूर लगाएं और बिन वजह पेड़ों को मत काटे, नहीं तो हमारे प्यारी सी धरती का सर्वनाश हम ही कर बैठेंगे। ऐसे ही कहानी देखने के लिए टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।